राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा आयोजित खम्मम रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केसीआर की पार्टी बीआरएस द्वारा आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर की तारीफ की और कहा कि वह यह योजना दिल्ली में भी जल्द लागू करेंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने देश की राजनीति पर भी चर्चा की और कहा कि पहली बार देश के कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आए हैं और विकास की बात कर रहे हैं। सबसे पहले राव साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज मुझे तेलंगाना बुलाने के लिए उन्होंने आज दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हमें शामिल होने का मौका दिया। आपके मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत शानदार कार्यक्रम शुरू किया है। आपकी सब लोगों की आंखों का चेकअप कराया जाएगा। तेलंगाना में 4 करोड़ लोग रहते हैं, 4 करोड़ लोग। सब लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, आदमी की, औरत की, इस धर्म की, उस धर्म की, अमीर की, गरीब की, सब लोगों की आंखों का चेकअप केसीआर साहब मुफ्त में कराने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। जिसकी आंखों में डिफेक्ट मिलेगा उसको मुफ्त में दवाई दी जाएगी। जिसे चश्मे की जरूरत होगी उसे मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा और अगर किसी की आंखों में ऑपरेशन करने की जरूरत होगी तो उसका मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। आज हम लोग यहां से सीख के जा रहे हैं। मैंने और हम सभी लोगों ने ये सारा कार्यक्रम देखा, इनके डॉक्टर से मिले, इनके ऑफिसर से मिले। जितने शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है, प्लानिंग की गई है, बहुत शानदार है। मैं जाके इस पूरे कार्यक्रम को दिल्ली में भी लागू करूंगा। तेलंगाना में 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें से 17 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मतलब ये इस बिल्डिंग में जिले के लेवल के सारे ऑफिसेज हैं। कलेक्टर भी यही है, सिंचाई विभाग भी यही है, तहसीलदार भी है। सारे विभाग इसी बिल्डिंग के अंदर हैं ताकि अगर कोई नागरिक आए तो उसे जगह जगह धक्के ना खाने पड़े। सारे काम एक बारी वो यहाँ पे आए और उसका काम हो जाए। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग लागू करेंगे। मैं समझता हूं अगर हम अपने देश के अंदर आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश। दिल्ली में हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आपके मुख्यमंत्री केसीआर साहब हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए दिल्ली आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक दिखाने ले गए। उन्होंने डॉक्टर से बात की, नर्स से बात की, सारा सिस्टम समझा और वापस आके उन्होंने उसको तेलंगाना में लागू किया। बस्ती दवाखाना नाम से उन्होंने तेलंगाना में लागू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन साहब दिल्ली आए। उन्होंने हमारे स्कूल देखे। हमने दिल्ली में स्कूल बहुत शानदार कर दिए, सरकारी स्कूल। तो स्टैलिन साहब हमारे स्कूल देखने के लिए आए। वापस जाके उन्होंने अपने स्कूल ठीक किए और उन्होंने मुझे अपने स्कूल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। दोस्तों, मैं कई बार ये सोचता हूं, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल, फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया? फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया, सिंगापुर हमसे आगे बढ़ गया, जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया। हमारे में क्या कमी रह गई? हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हमारे देश के नेता बहुत खराब हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलके इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलके अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज देश का एक एक युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। 2014 में आप लोगों ने पूरे देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था और एक एक बार नहीं, 2-2 बार आप लोगों ने इनको बहुमत देके जिताया।
लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम